शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह। आज आप लोगों को कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई, पहली इकाई जो आपकी पूरी हो गई वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा गया। अब ये जो आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये आपको सेकेंड यूनिट के लिए है। यहाँ पे सर्वप्रथम हम देखेंगे पहली कविता है आपकी दूसरी इकाई में, जिसका नाम है क कविराय। ठीक है, यहाँ पे क कविराय जो है इसके रचयिता हैं गिरधर जी। और सर्वप्रथम हम इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 में हुआ था। और इनका परिचय, गिरधर जी की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ, गिरधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ का संकलित किया हुआ है। ठीक है, इनकी पद्य संबंधी विशेषताएं, जैसे कुंडली का यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। जैसे यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की यह विशेषता है कि ये जिस पद से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। यानी जो अच्छाइयाँ होती है वो यहाँ पर किस प्रकार से अपनाने की बात की गई। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे बताया है ना कि कुंडली में जो पहला शब्द होता है वही अंतिम। जैसे गुण के, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है गुण के। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपने देखा, दिखाई दे रहा है आपको गुण के, अंतिम शब्द है गुण के। जो पहला शब्द होता है वही अंतिम होता है। फिर यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा शब्द, यहाँ पे देखा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए झूठा, और यहाँ पे भी झूठा। ठीक है, इस प्रकार से जो पहला शब्द होता है वही अंतिम होता है। तो ये आपके क्या है, कुंडली की विशेषताएं है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। आया समझ में आप लोग को? अब एक एक करके मैं आप लोगों को स्पष्ट करने जा रही हूँ। यहाँ देखेंगे जो ये कुंडली है, ठीक है, यहाँ पे जो गिरधर जी है ये कुंडली के माध्यम से जो नैतिक गुण होते हैं वो अपनाने के लिए किस प्रकार कर रहे हैं। यहाँ पे गिरधर जी ने जो 6 कुंडलियाँ दी हुई है अलग अलग। ठीक है, जिस प्रकार से दोहा होता है उसी प्रकार से कुंडली है, और यहाँ 6 कुंडलियाँ दी गई है। पहली कुंडली में गुणों के महत्व को बताया है। दूसरी कुंडली में लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है। तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं जानते। चौथी कुंडली में बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह से विचार न किया जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पांचवी कुंडली में पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया गया है, और अंतिम कुंडली में ईश्वर के समर्पण तथा परमार्थ पर बल दिया गया है। एक एक करके हम सभी कुंडलियों को देखेंगे। पहला है आपका गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग। काग सब भय अपावन, कह गिरधर कविराय, सुनोह ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। ठीक है, अब यहाँ एक एक करके हम लोग ये शब्दों के अर्थ देखेंगे, फिर आप लोगों को ये मैं स्पष्ट करूँगी। ठीक है, यहाँ पे पहला शब्द दिया है गुण। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, गुण का अर्थ होता है गुण। ठीक है, गुण अवगुण बोलते हैं ना, तो गुण मतलब अच्छे गुण और जो बुरे गुण होते हैं वो है। ठीक है, गुण जो होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, गाहक यानी ग्राहक, उसके जो होते हैं ग्राहक वो हजारों, सहस यानी हजारों, नर यानी मनुष्य होते हैं। बिन गुण, और जिसके पास कोई गुण नहीं होता है। लहे न कोई, यानी उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। ठीक है,
दूसरा यहाँ देखेंगे जैसे कागा, कागा मतलब कौवा, कोकिला मतलब कोयल। कागा और कोकिला, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो कागा और हजारों लोग गुणी व्यक्ति को पसंद करते हैं, गुणों के बिना किसी को भी पसंद नहीं किया जाता है। जिस प्रकार कौवे और कोयल की बोली को सभी सुनते हैं, पर कोयल सभी को अच्छी लगती है, और कोयल दोनों का रूप रंग एक है। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन सब जो स्वर सुनते हैं, पसंद करते हैं, वो किसके? कोयल के। कौवे का स्वर जो होता है वो किसी को भी पसंद नहीं आता है। यहाँ पे कौवे को सब अपवित्र मानते हैं। शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। कोकिला की आवाज़ सुनकर सभी क्या होते हैं? सुहावन, अच्छी लगती है। शब्द सुने यानी जो उसकी आवाज़ होती है, शब्द यानी जो उसकी आवाज़ होती है कोयल की, वो सभी सुनते हैं। कोकिला की आवाज़ सुनकर सभी सुहावन यानी क्या होते हैं? सभी को अच्छी लगती है। और दो के एक रंग, दोनों का रंग मतलब कौवे और कोयल दोनों का रंग क्या होता है? एक ही समान काला है। लेकिन काग सब है अपावन, काग कौवे की आवाज़ सुनकर सभी अपवित्र महसूस करते हैं। लेकिन कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, यहाँ पर जो कवि गिरधर हैं वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर अपने भगवान को संबोधित करते करें, सुनो हो ठाकुर मन के, यानी श्री कृष्ण जी को, बिन गुण लहे न कोई, बिना गुण के कोई भी किसी को पसंद नहीं करता। सहस नर यानी जो हजारों मनुष्य हैं वो क्या है? किसको पसंद करते हैं? गुणी व्यक्ति को पसंद करते हैं। अर्थात इस कुंडली का अर्थ हुआ कि हजारों लोग गुणी व्यक्ति को पसंद करते हैं, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। जिस प्रकार कौवे और कोयल बोली को सभी सुनते हैं, पर कोयल जो है सभी को अच्छी लगती है, और कौवे की जो आवाज़ होती है वो लोगों को क्या होती है? अच्छी नहीं लगती है। कवि जो है यहाँ पर कहते हैं कि लोगों को क्या है? कौवे की आवाज़ पसंद नहीं है, कोयल की आवाज़ पसंद है, जबकि दोनों के रूप रंग क्या है? एक समान है, लेकिन आवाज़ में असमानता है। गुणी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से दिखने में समान होने पर रंग रूप में, उसके बावजूद जो गुणी व्यक्ति होता है उसको सभी पसंद करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर कोयल की जो आवाज़ है वो सभी को मधुर लगती है और कौवे की आवाज़ मधुर नहीं लगती है। इसी प्रकार जो गुणी व्यक्ति होता है उसको सभी पसंद करते हैं, और जो अगुणी व्यक्ति होता है उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, ये आपकी जो पहली कुंडली हो गई। यहाँ पे देखेंगे, देखिए कोयल दिखने में एक समान, ठीक है, इसका रंग भी काला है और कौवे का रंग भी काला है, लेकिन कौवे की जो आवाज़ है वो क्या है? लोगों को परेशान करती है, और जो कोयल की आवाज़ है वो लोगों को अच्छी लगती है। ठीक है, अभी हम दूसरी कुंडली देखेंगे। देखा सब संसार में, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में, जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय, जगत का ये ही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति, करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। अब यहाँ पर हम एक अर्थ देखेंगे, जैसे देखा सब संसार में, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस पूरे संसार में मैंने देख लिया कि लोगों का व्यवहार कैसा है? स्वार्थी, मतलबी। जब तक काम होता है सब आपसे बात व्यवहार करते हैं, जब आपसे कोई काम नहीं होता है तो लोग आपको पहचानने से भी इनकार करते हैं। जैसे जब लगी पैसा गांठ में, गांठ में यानी यहाँ पर जब पैसा आपके पास क्या होता है? जब आपके जेब में होता है, ठीक है, गांठ में अर्थात जब आपके पास में होता है। तब लागी ताको यार, तो क्या होता है? आपको लोग पसंद करते हैं, आप सभी को अच्छे लगते हो। तब लगी ताको यार, यार संग ही डोले, तब जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, यार संग ही यानी मित्र जो होते हैं, वो दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, व्यवहार रखते हैं। पैसा रहे न पास, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय, जगत का ये ही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति, करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। अब यहाँ पर हम एक अर्थ देखेंगे, जैसे देखा सब संसार में, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में, जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, तब जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, यार संग ही यानी मित्र जो होते हैं, वो दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, व्यवहार रखते हैं। पैसा रहे न पास, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले।
यार मुख से नहीं बोले। मुख यानी मुँह से, जो यार यानी मित्र होते हैं वो बोलते नहीं हैं। क गिरधर कविराय जगत का यही लेखा। जगत यानी इस संसार का, यही लेखा यानी व्यवहार, इस संसार में ऐसा ही व्यवहार चलता है। करत बेगर्जी प्रीति। बेगर्जी यानी स्वार्थ रहित, प्रीति यानी प्रेम। बहुत कम लोग हैं जो बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम और व्यवहार रखते हैं। मित्र कोई बिरला देखा। बिरला यानी ऐसा कह, जो मित्र है जो बेगर स्वार्थ के किसी से दोस्ती करे, ऐसे मित्र इस संसार में बहुत ही कम, बिरला यानी बहुत ही कम या निराले ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरी कुंडली में जैसे यहाँ पर गिरधर जी कह रहे हैं कि इस पूरे संसार को देख लिया है, सभी का व्यवहार कैसे स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक किसी के पास पैसा है तभी तक सब उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय उसके आगे पीछे घूमते हैं। जब पैसा समाप्त हो जाता है या उसके पास नहीं होता है तो ऐसा लगता है एक दूसरे को हम पहचान नहीं रहे। यहाँ पर कवि गिरधर जी कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है, यही व्यवहार है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं। ठीक है, ये आपकी दूसरी कुंडली हो गई। जैसे पैसा होने पर यात्र जो मित्र हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं, बहुत दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं है तो एक दूसरे से पहचान नहीं, एक दूसरे से मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये तीसरी कुंडली हम देखेंगे। झूठा। झूठा मीठे वचन कही, यानी झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। लेत परम सुख उपजे। लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए ऊंच अरि नीच बतावे। ऋण उधार की रीति। ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरधर कविराय। कह गिरधर कविराय जाने रहे मन में रूठा। बहुत दिन हो जाए, बहुत दिना हो जाए कहे तेरा कागज झूठा। यहाँ पर देखेंगे, सर्वप्रथम अर्थ देखेंगे। झूठा मीठे वचन। झूठा मीठे वचन, जब ऋण आपसे, ऋण अर्थात कर्ज किसी को आपसे लेना है तो जो मीठे वचन यानी झूठे, सही नहीं, आपसे मीठा मीठा बोलते, वचन यानी बातें करते, लेकिन कैसा, झूठा, सच्चाई नहीं, झूठी मीठे वचन कह के आपसे ऋण यानी पैसे आपसे उधार ले लेते हैं। लेते परम सुख उपजे। परम सुख उपजे यानी बहुत खुश रहते हैं, वो आपको भी खुश रखते हैं और खुद भी खुश रहते हैं। लेके दियो न जाए, लेने के बाद, लेकर दिया नहीं जाता है, लेने के बाद क्या होते हैं वो, लेके दिए न जाए ऊंच अरि नीच बतावे। और क्या कहते हैं, वो आपको ही गलत ठहराते हैं, वो अपने आप को अच्छा और आपको गलत यानी नीच बताते हैं। ऋण उधार की रीति, जो ऋण यानी जो लोग कर्ज लेते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होंगे, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे होते हो, लेकिन ऐसे 50% लोग तो ऐसे होते हैं जो ऋण यानी कर्ज लेने के बाद मांगने पर या तो आपको कोई अपनी समस्या बताते रहेंगे, उनके पास नहीं है ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन कई बार लोग होते हुए भी देना नहीं चाहते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं लेने के बावजूद भी दे देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं लेने के बाद देना नहीं जानते। तो यहाँ पर जब मांगा जाता है उनसे पैसे तो वो क्या करते हैं, मारन धावे यानी सामने वाले व्यक्ति को गलत ठहराते हैं और उससे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में रूठा। और क्या होता है यहाँ पर, क्या करते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं कि यह जानकर कि सामने वाला जब पैसा मांग रहा है तो क्या होते हैं, मन में रूठा यानी नाराज़ हो जाते हैं उस व्यक्ति से कि वो पैसे क्यों मांग रहा है। बहुत दिना हो जाए यानी बहुत दिन जब बीत जाते हैं तो क्या कहता है, जो कई बार देखिए जब पैसे लिए जाते हैं तो लेन देन का व्यवहार जो होता है कुछ लोग ऐसे ही कर लेते हैं और कुछ लोग पेपर पे लिखवा कर करते हैं, तो उस कागज़ को भी वो क्या कहता है, जो लेन देन वाले पत्र दस्तावेज होते हैं उसको कहता है कि ये क्या है, ये सब झूठ है, मैंने आपसे कुछ भी नहीं लिया था और आपने ये पेपर ऐसे ही बना लिया है या मेरे दस्तखत ले लिए हैं। तो यहाँ पर कवि जी कह रहे हैं कि
झूठे व्यक्ति जो होते हैं मीठी मीठी बातें करके पैसे उधार ले लेते हैं। पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद आता है, परंतु ऋण जब चुकाने की उनकी बारी आती है तो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। उधार लेने वालों का यही व्यवहार रहता है। पैसा वापस मांगते समय वे मारने दौड़ते हैं। कवि गिरधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं और जब बहुत दिन हो जाता है तो कहते हैं कि ऋण वाले जो कागज़ है वो क्या है, झूठे हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई तीसरी कुंडली। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, कोई अगर समस्या आपको हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पैसे लेते समय अच्छा लग रहा है लेकिन देते समय नाराज़गी। यहाँ पे चौथी कुंडली देखेंगे हम। बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगारो आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित में चैन ना आवे। खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जी हमाई कियो जो बिना विचारे। खटकत है जी हमाई कियो जो बिना विचारे। यहाँ पे सर्वप्रथम हम इसके अर्थ देख लेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बिना विचारे अर्थात बिना जो सोचे समझे, बिना विचारे जो कोई काम बिना सोचे समझे किया जाता है उस काम से आपको आगे चलकर पछताना ही पड़ता है। काम बिगाड़ो अपना, और जो आपका काम है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। और समाज में, जग में यानी समाज में, संसार में आपकी हंसाई होती है। लोग आपके बारे में कहते हैं कि बिना सोचे विचारे इसने काम किया है। ठीक है, जग में होत हंसाए, जग अर्थात इस संसार में आपके प्रति लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। चित्त यानी हृदय, आपके जो हृदय में क्या होता है, चैन नहीं आता है, आप परेशान हो जाते हो, उसी बारे में आप सोचते रहते हो कि काश ऐसा किया होता तो मुझे काम में सफलता मिलती, या समस्या ही ना आती तो मेरा कार्य हो जाता। आपकी विभिन्न बातें सोचते रहते हो कार्य में असफल होने के बाद। खान पान सम्मान यानी खाना पीना सम्मान, कोई भी बात क्या होती है हमें अच्छी नहीं लगती है। मन ही न भावे यानी कुछ भी क्या होता है, नाच गाना खाना पीना, मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क गिरधर कविराय, जो कवि है वो कहते हैं कि ये जो दुख है कार्य में असफलता मिली है उसको बहुत प्रकार से भुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जो दुख है, दुख कछु टरत न टारे, ये जो दुख है किसी भी प्रकार से मेरा टरत न टारे यानी किसी प्रकार से टलता नहीं है या मेरे दिमाग से जाता नहीं है। खटकत है जी माही यानी जी मतलब दिल में, हृदय में क्या हो रहा है, ये खटक रहा है मतलब पीड़ा दे रहा है कि ये जो बिना विचारे, मैंने ये काम बिना सोचे समझे क्यों किया। काश मैंने इस कार्य को करने से पहले थोड़ा सोच समझ लिया होता तो अवश्य ही मुझे इस कार्य में सफलता मिल जाती। जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, उसे काम बिगड़ जाने पर पछताना पड़ता है। उसका काम तो बिगड़ता ही है, संसार उस पर हंसता है, उसके मन को शांति नहीं मिलती, उसे खाना पीना नाच गाना आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कवि गिरधर कहते हैं ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है और वह दुख किसी भी तरह से कम नहीं होता। बिना विचारे किए काम करने को क्या होता है, उससे जो दुख होता है वो हमारे दिल में हमेशा खटकते रहता है। इसके लिए हमें कभी भी बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को हम करने से पहले पूरी योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य को अगर आप पहले से सोच विचार लोगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी, अतः आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। ठीक है, ये आप
अब अगली कुंडली हम देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, बिना विचारे काम करने पर पछताना पड़ता है। अगली पंक्ति है, बीती ताही बिसारी दे, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले, जो बिना आवे सहज में, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे, ताही में चित दे, बात जेही बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय, दुर्जन हंसे न कोय, चित में खता न पावे, दुर्जन हंसे न कोय, चित में खता न पावे, कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय, यह करूँ मन प्रतीति, यह करो मन प्रतीति, आगे की सुध ले, आगे की सुध ले, समझो बीती सो बीती। यहाँ पे देखिए, बीती ताही बिसार दे, अर्थात जो बीत गया है, जो बीत गया, बीती ताही बिसार दे, जो बीत गया, बीती ताही, जो समय बीत गया है उसको क्या बिसार दे, अर्थात भूल जाओ। आगे की यानी अब आगे क्या करना है उसके बारे में सुध ले, मतलब उसके बारे में सोच लो। जो बनी आवे सहज, सहज यानी सरलता से, आसानी से, ताही में चित दे यानी उसमें दिल लगाओ या मन से उस कार्य को करने की कोशिश करो, जो कार्य आसानी से आपसे हो जाए। ताही में चित दे, चित यानी मन से उस काम को करे। बात जो बनी आवे यानी जिस काम में आपको सफलता मिल जाए उसके में आपको ध्यान देना चाहिए। दुर्जन हंसे न कोई, आप पर कोई भी दुर्जन यानी जो सज्जन व्यक्ति नहीं है, दुर्जन व्यक्ति है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, लोगों पर हंसने की आदत होती है, अपना स्वभाव अपना कार्य नहीं देखते और दूसरे पर उंगली उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, दुर्जन व्यक्ति, उन्हें हंसने का मौका मत दो। चित्त में खता न आवे, और आपके हृदय में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, या तो आप उसे दूर करने का प्रयास कर सको। तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि जी कि यह करूँ मन प्रतीति, प्रतीति यानी जो भी आप कार्य करो, प्रतीति अर्थात विश्वास के साथ करो। आगे की सुध ले, समझो बीती सो बीती, जो बीत गया यानी कभी हमारे साथ कोई समस्या होती है, कोई दुर्घटना होती है, उसको हम नहीं बदल सकते, वो होना था वो हो गया। लेकिन उस घटना को, दुर्घटना को, समस्या को अगर हम लेकर बैठे रहेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है, जो हो चुका है उसको तो हम नहीं बदल सकते, वो हो ही चुका है, लेकिन जो आगे आने वाला पल है, समय है, जिसमें आप कुछ कर सकते हो, उसके बारे में सोचो। कई बार ऐसा होता है, जैसे जो बहता पानी रहता है, आपने देखा होगा, वो स्वच्छ, निर्मल और सुंदर रहता है, लेकिन जो पानी जम जाता है वहाँ पे सड़न, गंदगी पैदा हो जाती है। उसी प्रकार हम मनुष्य का जीवन है, जब हमारे जीवन में निरंतरता बनी रहती है, हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, तो हम उसी पानी की तरह स्वच्छ, निर्मल रहते हैं, हमारे में गति रहती है। लेकिन जब हम रुक जाते हैं, अर्थात हमारे जीवन का विकास रुक जाता है, या किसी समस्या में उलझकर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती है, हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अतः इसके लिए ज़रूरी है कि जो बीत चुका है, जो हो चुका है, उसे छोड़कर, जैसे आपके पेपर्स है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर पेपर हुआ, उसमें आपको कम अंक मिले, तो आप इसको सोचकर बैठ जाओ कि इसमें कम अंक मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने क्या गलत लिखा है, टीचर ने क्यों मार्क्स कम दिए। इससे अच्छा आप ये सोचो कि जो आगे आने वाले पेपर्स है उसमें आप इतनी मेहनत करो कि इससे अच्छे अंक उसमें आपको मिल जाए। ठीक है, अब आगे की कुंडली हम देखेंगे। ये कोई भी समस्या क्या है, आप उसको भूलकर आगे बढ़ना सीखिए, चिंता मत कीजिए। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, अगर मनुष्य हार कर बैठ गया तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। अतः जीवन में सफल होने के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और समस्याओं को क्या है, उनसे हार कर नहीं, उनसे लड़कर आगे हमें बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे अंतिम पंक्ति है, देखेंगे हम। पानी बाढ़ो नाव में, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए,
दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम, यही सयानों काम। राम को सुमिरन कीजिए, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज, पर स्वास्थ्य के काज। शीश आगे कर दीजिए, शीश आगे कर दीजिए। कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय। बड़ेन की यही बानी, बड़ेन की यही बानी। चलिए चाल सुचाल, चलिए चाल सुचाल। रखिए आपनो पानी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कवि है क्या कह रहे हैं। यदि नाव में पानी भर जाता है, ठीक है, नाव में पानी, अगर नाव में पानी भर जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसे दोनों हाथों से बाहर फेंकते हैं ताकि नाव को डूबने से बचाया जा सके। ठीक उसी प्रकार यदि आपके घर में बाढ़ो दाम, यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो मुक्त भाव से उसे दोनों हाथ से, यानी मुक्त हाथ से दोनों क्या करना चाहिए, उसे लोगों के सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। ये किसका कार्य है? सयानों का काम है। यानी जो व्यक्ति बुद्धिमान समझदार है वो अपने धन का प्रयोग न केवल अपने लिए बल्कि समाज और लोगों के लिए करना चाहता है। यही समझदारी है। अति आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। पर स्वास्थ्य के काज यानी दूसरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए? शीश आगे कर देना चाहिए। क्या? यानी लोगों की मदद करनी चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो पैसा है वो लोगों की मदद के लिए लुटाते हैं और ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व जो उनके पास है लोगों की सेवा के लिए आगे कर देते हैं। यहाँ पर गिरधर कविराय, बड़न की यही बानी, बड़े लोगों ने हमें यही सिखाया है कि चलिए चाल सुचाल। क्या कीजिए? जो आपकी चाल है सुचाल यानी अच्छी चाल चलिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखिए। यानी चाल सुचाल का अर्थ हुआ जो अपना व्यवहार है, आचरण है, वो अच्छा रखिए। रखिए अपनो पानी, पानी का अर्थ यहाँ पर इज्जत है। पहले पानी का अर्थ है जो पानी नाव में भर रहा है, यह अंतिम पानी का अर्थ है यहाँ पर कि इज्जत जो है आपकी समाज में प्रतिष्ठा है, इज्जत है। चाल सुचाल अर्थात अच्छा व्यवहार समाज में आप बनाकर रखिए और लोगों को अच्छा संदेश दीजिए। यहाँ पर जो है गिरधर जी कह रहे हैं कि ये 6 कुंडलियों के माध्यम से उन्होंने हमारे आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए और उसे अपनाकर समाज में अपना तथा लोगों के विकास करने के लिए हमें प्रेरित किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को इसमें मैंने ये देखिए नाव का है कि यहाँ पे किस प्रकार अगर पानी भरता है तो आपको उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न उत्तर है जो कि मैं आप लोग को PDF द्वारा भेजूंगी और आप लोग को क्या करना है, उसे हिंदी की नोटबुक में लिखना है और मुझे मैसेज द्वारा भेजना है। जैसे यहाँ पर कौवे और कोकिला में समानता तथा अंतर, बिना सोचे काम करने का परिणाम, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा, ये आप लोगों को प्रश्न दिया हुआ है जिसे लिखकर आप मुझे PDF द्वारा भेज देंगे। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।